नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चले खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में राजस्थान एक्सप्रेस के जरिए। आज होने वाली गुर्जर समाज और सरकार के बीच बातचीत स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 10 बजे बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में फिर से बातचीत का दौर शुरू होगा। बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर के कल से बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की जा रही है। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी रथों को दिखाकर के रवाना करेंगे। ये यात्रा राज्य की सभी 200 विधानसभाओं में जाएगी। जयपुर में डबल मर्डर का खुलासा हो गया, जहां पर पति ही हत्यारा निकला। इसके बाद पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। जोधपुर के ओसिया के होटल में मिले लापता बच्चे के शव मामले को लेकर पुलिस की समझाइश के बाद परिजनों की ओर से 18 घंटे बाद शव को बाहर निकाल लिया गया। बच्चा सोमवार को लापता हुआ था। जोधपुर मामले में न्यायपीठ के अध्यक्ष डॉक्टर धनपत राज गुर्जर और पीठ के सदस्यों ने रिपोर्ट तलब की है और ओसिया थानाधिकारी को रिपोर्ट अविलंब भिजवाने के निर्देश जारी किए हैं। एफआईआर पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। झालावाड़ के उन्हेल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। नशे में धुत एक बाइक सवार ने 3 बच्चों को टक्कर मारी, जिसमें एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। राजधानी जयपुर में बाल श्रम को लेकर जिला कलेक्टर सख्त दिखाई दिए। संबंधित अधिकारियों को आड़े हाथों लिया, कहा कि बाल श्रम के मामले में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जाए। अलवर के सेंट्रल जेल में मोबाइल रखने के आरोपी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी तस्लीम दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद था, जिसके पास से तलाशी में मोबाइल फोन मिला है। करौली में पांचना बांध से नहरों में जल निकासी को लेकर के आयोजित जल वितरण कमेटी की बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही। 8 दिन बाद जल निकासी को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। 12 में रिश्वत मांगने के 7 महीने पुराने मामले में एसीबी कोटा ने शाहबाद पंचायत समिति सरपंच को गिरफ्तार कर लिया। सरपंच जयप्रकाश नामदेव पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप था। हनुमानगढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी बीकानेर की टीम ने हनुमानगढ़ जंक्शन में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के उपनिरीक्षक को 90,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिला पार्षदों ने हर बार की तरह बिजली और पानी की आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। प्रतापगढ़ के पारसोला में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने 2 लोगों की जमकर पिटाई की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पारसोला में एक प्रेमी जोड़ा भाग रहा था। इसी बीच प्रेमिका के भाई ने दोनों को बीच रास्ते में रोककर बवाल करना शुरू कर दिया। हालांकि ग्रामीणों के यहां पहुंचने पर पूरा मामला बदल गया। ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के शक में उनको पीट दिया। उधर टोंक में न्यायिक कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया और जयपुर के न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत मामले में एफआईआर दर्ज कर सीबीआई की जांच करवाने की मांग की। विप्र फाउंडेशन का अमृत भारत रथ यात्रा कर 8 जनवरी को जयपुर पहुंचेगा और इसके जयपुर आगमन पर विप्र फाउंडेशन की ओर से इसका स्वागत किया जाएगा। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में यूनिसेफ और प्रतापगढ़ पुलिस की ओर से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोक्सो एक्ट को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों एक्ट के प्रैक्टिकल इश्यूज पर चर्चा की गई। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ में प्रवेश करेगी और इसे लेकर के लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा और विधायक रोहित बोहरा ने रूट का जायजा लिया। जोधपुर में युवाओं ने क्लीन सिटी के साथ ही ग्रीन सिटी अभियान का आगाज किया। पहले चरण की शुरुआत में 300 से ज्यादा गमलों को भीतरी शहर के विभिन्न घरों और मोहल्लों के बाहर लगाया गया। कोटा में सर्दी का कहर जारी है। इंसानों के साथ साथ बेजुबानों पर भी सर्दी का असर दिख रहा है और इसके लिए गौशालाओं में गायों को ठंड से बचाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। बांसवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष के घर 5.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। यह चोरी तब हुई जब परिवार के लोग चित्तौड़गढ़ गए थे। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनता से उनके समर्थन में वोट मांगे। श्रीगंगानगर के रायावाली गांव में सेना ने 16 नवंबर को खेत में मिले बम का निस्तारण किया। निस्तारण के बाद ग्रामीणों और पुलिस ने रात की सांस ली। साधुवाली छावनी से पहुंचे सेना के दस्ते ने कार्रवाई की। तो कोटा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि मंदिर के पास जमीन से जलधारा फूट रही है और लगातार पानी निकल रहा है, जिसमें एक सांप का जोड़ा
लोगों का यह कहना है कि देखा जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है। जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने सीमा चौकी के पास घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। संदिग्ध व्यक्ति यहां पर घूमते हुए बिच्छू पोस्ट के नजदीक तक पहुंच गया था। बीएसएफ ने संदिग्ध को पुलिस को सुपुर्द किया है। पाली में जेतारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 11 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। करौली के मासलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुए झगड़े में राजेश गुर्जर की मौत हो गई। वहीं दीवान सिंह नाम का व्यक्ति घायल हुआ है। इसकी सूचना पर दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। जोधपुर में तेज गति से आ रही गाड़ी का संतुलन बिगड़ा, जिससे एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई। हादसे में गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बच गए। मानगढ़ जंक्शन में चोर दिन दहाड़े एक सूने मकान से लाखों रुपए का सोना आभूषण चोरी करके फरार हो गया। अमेठनगर के पावटिया इलाके में धारदार हथियारों से बुजुर्ग महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। सामुदायिक केंद्र पर चिकित्सकों ने बुजुर्ग महिला को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस अब जांच कर रही है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड के ओड़ा गांव में चोरों ने 3 मंदिर और 7 मकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अलवर शहर में राजगढ़ रोड पर बुर्जा के पास में कंटेनर ने कार को टक्कर मारी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, कंटेनर को चेक किया। इसमें पशु क्रूरता करते हुए 150 पाड़े और भैंस भरे हुए मिले। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में युवाओं को 100 दिन की गारंटी के साथ रोजगार मिल रहा है। यह योजना हजारों युवाओं के लिए मदद का साधन साबित हो रही है। झालावाड़ के बिलखेड़ी गांव के पास एक दर्दनाक नशे में हाथ धुत एक बाइक सवार ने 3 बच्चों को टक्कर मारी। इस हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। कोटा के गोविंद नगर में 7 महीने पहले बारिश के दौरान टूटी पुलिया स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। कई बार निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा हो गया। उपचार के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने चिकित्सकों पर उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। तो न्यायिक अधिकारी के निवास पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आत्मदाह से आक्रोशित प्रतापगढ़ के नए कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। आपदा मामले में एक एफआईआर दर्ज नहीं होने और सीबीआई जांच नहीं होने से कर्मचारी नाराज हैं। प्रतापगढ़ के प्रतिभावान छात्रावास में आदिवासी विद्यार्थियों के साथ मारपीट और उनको घटिया भोजन देने के आरोपों के मामले को लेकर सहायक जिला कलेक्टर ने छात्रावास का निरीक्षण किया। छात्राओं से बात की, उनकी समस्याएं सुनी। आम आदमी पार्टी ने अलवर ग्रामीण विधानसभा में डीएपी और यूरिया खाद समेत अन्य सुविधाओं की आपूर्ति करने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। किसानों को खाद यूरिया कम मात्रा में मिल रही है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। अलवर जिले में न्यायिक कर्मचारियों ने जयपुर में न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत के विरोध में हड़ताल कर कार्य बहिष्कार किया। न्यायिक कर्मियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोर्ट में नारेबाजी की और रैली निकाली। नोहर फीडर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर किसान 12वें दिन भी भूख हड़ताल पर रहे। पूर्व में भूख हड़ताल पर बैठे 10 किसानों को जबरन चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में सरसों भर के ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटा, जिससे ट्रॉली पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिला न्यायालय के सहायक कर्मचारी सुभाष की संदिग्ध मौत की न्यायिक जांच करवाने और अन्य मांगों को लेकर जिला कोर्ट के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की एसएलडी नहर में कटाव की वजह से दर्जनों बीघा भूमि जलमग्न हो गई। नहर में कटाव की सूचना पर स्थानीय किसान और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जल संसाधन विभाग को सूचना दी, नहर को बंद करवाया गया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ अजमेर की ओर से जयपुर में सहायक न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत मामले में धरना प्रदर्शन करते हुए कार्य बहिष्कार किया गया। श्रीगंगानगर के विजयनगर के डाडा पम्माराम कन्या पीजी महाविद्यालय में बने एक पुराने निर्माण को हटाने के दौरान हुए हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई। दौसा के लाडली का बास गांव में चाकूबाजी की घटना को 8 दिन बीत गए। पीड़ित परिवार बार बार पुलिस से गुहार लगा चुका, लेकिन नांगल राजावतान थाना पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही और ऐसे में पीड़ित परिवार अब गांव छोड़ने को मजबूर है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना इलाके में कलाल घाटा के पास में एक जबरदस्त एक्सीडेंट में व्यापारी की मौत हो गई। डूंगरपुर के दौड़ा थाना इलाके में नरनिया तालाब के पास जीप से नीचे गिरने से एक श्रमिक की मौत हुई है। श्रमिक बैंक से पैसे लेने गया था और वापस घर जाते समय एक्सीडेंट हुआ। झुंझुनू में भी न्यायिक कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश
लेकर के हड़ताल शुरू कर दी। न्यायिक अधिकारियों को झुंझुनू बार एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है। न्यायिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सुभाष मूंड ने बताया कि इस मामले को लेकर जयपुर के कर्मचारी पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ आत्मदाह को निर्मम हत्या बताते हुए बांसवाड़ा न्यायिक कर्मचारी संघ ने भी कार्य का बहिष्कार किया है। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर डूंगरपुर जिले के न्यायिक कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर उतर आए। इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। जयपुर में पिछले 12 दिनों से चल रहे न्यायिक कर्मचारियों के आंदोलन का असर अब प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। दरअसल राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले चल रहा यह आंदोलन अब प्रदेशव्यापी हो गया है। अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्य ठप हो गए। मांगों पर सहमति नहीं बनने के बाद अब प्रदेश की सभी अदालतों में कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अलवर के रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में डोली गांव में शीतला माता मंदिर और कब्रिस्तान भूमि का विवाद दिन ब दिन तूल पकड़ रहा है। कब्रिस्तान की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। 10 दिन के अंतराल में अभी तक कोई नेता और प्रशासन की तरफ से उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा और इसीलिए मुस्लिम समाज के लोगों में विधायक साफिया जुबेर खान और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। दौसा में प्रशासन की लापरवाही का चेहरा सड़क पर दिखाई दे रहा है। दौसा में पिछले कुछ दिनों से बारिश भी नहीं हुई और इसके बावजूद भी दौसा शहर की सड़कें जलमग्न है। शहर की सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाली सड़क मंडी रोड पर पिछले 25 दिनों से जलजमाव की स्थितियां हैं। जिम्मेदार लोग इस सड़क से गुजरते हैं लेकिन आंखें मूंद कर गुजरते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। दौसा शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई। लंबे समय से कचरा यहां पर नहीं उठान हो रहा है। नतीजा गलियों में कचरा लगातार भरा हुआ है, नालियां जलमग्न हो गई हैं। करौली में स्कूल से घर लौट रहे छात्र पर फायरिंग को लेकर लगाए गए जाम को पुलिस ने समझाइश के बाद खुलवाया। 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें कि घटना से गुस्साए लोगों ने करौली हिंडौन मार्ग पर अंजनी माता मंदिर के पास जाम लगाकर के प्रदर्शन किया, जिसे पुलिस ने हटवाया। कोटा से जयपुर की ओर जाते हुए डीजीपी कुछ देर के लिए जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी के आवास पर रुके और चर्चा की। डीजीपी उमेश मिश्रा ने जिला कलेक्टर के आवास और साथ ही उस्पी से जिले में आ रही भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर फीडबैक लेते हुए भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। बारां के नाहरगढ़ कस्बे में शादी के लिए जितेंद्र सहरिया नाम का युवक अपनी प्रेमिका की शादी करवाने की मांग को लेकर के हिम्मतगढ़ टापरा में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और प्रदर्शन किया। सूचना पर युवक के मां और बहन मौके पर पहुंचे। उन्होंने 2 घंटे तक युवक जितेंद्र सहरिया को नीचे उतारने के लिए मनाते रहे। बेटे के नीचे नहीं उतरते देख बदहवास मां रोने लगी। करीब 2 घंटे तक समझाने और शादी करवाने की रजामंदी देने पर ही ये युवक नीचे उतरा। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और जोधपुर के बेटे रवि बिश्नोई राजसमंद के कुंभलगढ़ पहुंचे। कुंभलगढ़ पहुंचने पर रवि बिश्नोई का पगड़ी पहना करके जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने फोटो भी खिंचवाए। जैसलमेर में पर्यटन पर कोरोना की मार के बाद अब फीफा फुटबॉल विश्व कप का असर देखने को मिल रहा है। अक्टूबर से फरवरी के दरमियान जितने विदेशी पर्यटक आते हैं उसकी तुलना में इस बार 20% ही दिखाई दे रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप को लेकर के उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी इकबाल सक्का ने विश्व के सबसे छोटी सोने की फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनाई है। यह ट्रॉफी 1 मिलीमीटर के साइज की है, जो हुबहू फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तरह से दिख रही है। अलवर के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने अपने जन्मदिन पर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में पहुंचकर मरीजों को फल वितरण किए। अस्पताल पहुंचने पर मंत्री टीकाराम जूली का अस्पताल प्रशासन की ओर से भी स्वागत किया गया। मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि मैंने जन्मदिन की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर और त्रिपोलिया मंदिर में आरती और पूजा के साथ की। गुरुद्वारे में मत्था टेका, फिर स्कूलों में बच्चों को जर्सी वितरित की। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। यूपी के फिरोजाबाद जिले में एक घर में मंगलवार को भीषण आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 बच्चे, 2 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश के बहराइच के जरवल क्षेत्र में एक ट्रक और बस की टक्कर हो गई है। पुलिस के अनुसार हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 15 घायल हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। हादसे के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब को बचाने वाले पुलिसकर्मियों को इनाम मिला है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तारीफ करते हुए 10-10 हजार रुपए दिए हैं। आफताब पर हमले के दौरान किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने पर खुशी जाहिर की गई है। जालौर पुलिस ने बड़ी डकैती का पर्दाफाश करते हुए 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने वृद्ध सेठ और नौकर को बंधक बनाकर 8 किलो सोने चांदी के जेवर और 1.25 लाख की नकदी पर हाथ साफ किया था। सिरोही के पिंडवाड़ा में चोर नगर पालिका के पास लगा एसबीआई का एटीएम उखाड़ कर ले गए। चोर देर रात गाड़ी में सवार होकर आए थे। चोरों की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करा दी है। चूरू में चुनावी आचार संहिता के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 52 पर पुलिस ने 36 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। ट्रक में शराब के 480 कार्टन भरे हुए थे। बीकानेर में खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से एक मजदूर दब गया, जिसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। जोधपुर से लापता हुआ बच्चे का शव ओसिया के धोरों में स्थित होटल के स्विमिंग पूल में मिला है। परिजन पिछले 24 घंटे से बच्चे को तलाश रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में एक बंगाली डॉक्टर का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से नकदी, अपहरण किए गए व्यक्ति की मोटरसाइकिल, सोने की चेन और वारदात में प्रयुक्त ऑटो भी बरामद कर लिया गया है। दिल्ली की आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गई है। दिल्ली में आज का AQI 446 पर है। प्रदेश में लगातार गिरते तापमान ने ठंड बढ़ा दी है। ग्रामीण इलाकों में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। शेखावटी में 5 डिग्री से भी कम तापमान होने लगा है। कर्नाटक के बागलकोट के हनागल श्री कुमारेश्वर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों का कहना है कि उल्टी और पेट में तकलीफ की शिकायत के बाद एक मरीज को भर्ती कराया गया है। उसके ऑपरेशन के बाद उसके शरीर से 180 से भी ज्यादा सिक्के निकाले गए। दिल्ली में कई दिनों से एम्स का सर्वर ठप है। अब सूत्र बताते हैं कि एम्स के निदेशक ने सेवाओं को सुचारू करने के लिए सभी विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक की है। एम्स प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 4 नए सर्वर स्थापित किए जाएंगे। एम्स ने DRDO से 4 नए सर्वर लेने का फैसला किया है। सरकार और गुर्जरों के बीच एक मांग को लेकर पेच फंस गया है। दूसरे दिन की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद आज शाम 5 बजे फिर बैठक होगी। टोंक जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना की शुरुआत महात्मा गांधी स्कूल से हुई है। तय कार्यक्रम से 3 घंटे देरी से शुरू हुए इस कार्यक्रम में बच्चे परेशान होते रहे। प्रदेश भर के अधीनस्थ अदालतों में कामकाज ठप है। सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दौसा में दंपति का शव कुएं में मिलने के बाद ग्रामीणों को मंडावर थाने के बाहर तीसरे दिन भी धरने पर बैठना पड़ा। परिजन आरोपी पक्ष पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। टोंक की टोडा मालपुरा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को बजट में शामिल कराने की मांग को लेकर बीसलपुर से जयपुर जन क्रांति सेना का पैदल मार्च निकाला जा रहा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने जयपुर के मनोरोग चिकित्सक पर कार्रवाई की है। टीम ने चिकित्सक के स्टोर से NDPS श्रेणी की दवाएं मिली हैं। टीम ने ग्राहक भेजकर कार्रवाई को अंजाम दिया। टोंक के देवली में मत्स्य विभाग की टीम ने 3 अलग अलग जगह पर हो रहे अवैध मत्स्य आकोट पर कार्रवाई की। विभाग की टीम ने करीब 100 किलो जाल जब्त कर मौके पर मिली 2 नाव को नष्ट किया। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ हाईवे पर महियावाली के पास सेना का एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के दौरान आधा दर्जन जवान ट्रक में सवार बताए जा रहे हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया। सड़क पर बकरी आने से तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इटावा अस्पताल ले जाया गया है, जहां हालत गंभीर होने पर कोटा अस्पताल उसे रेफर किया गया। श्रीगंगानगर के घरसाना के 13 KNDC के ग्रामीणों के द्वारा BADP योजना के अंतर्गत बनाई गई वाटर वर्क
यूपी के फिरोजाबाद जिले में एक घर में मंगलवार को भीषण आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 बच्चे, 2 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच के जरवल क्षेत्र में एक ट्रक और बस की टक्कर हो गई है। पुलिस के अनुसार हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और 15 घायल हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। हादसे के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब को बचाने वाले पुलिसकर्मियों को इनाम मिला है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तारीफ करते हुए 10-10 हजार रुपए दिए हैं। आफताब पर हमले के दौरान किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने पर खुशी जाहिर की गई है। जालौर पुलिस ने बड़ी डकैती का पर्दाफाश करते हुए 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने वृद्ध सेठ और नौकर को बंधक बनाकर 8 किलो सोने चांदी के जेवर और 1.25 लाख की नकदी पर हाथ साफ किया था। सिरोही के पिंडवाड़ा में चोर नगर पालिका के पास लगा एसबीआई का एटीएम उखाड़ कर ले गए। चोर देर रात गाड़ी में सवार होकर आए थे। चोरों की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करा दी है। चूरू में चुनावी आचार संहिता के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 52 पर पुलिस ने 36 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। ट्रक में शराब के 480 कार्टन भरे हुए थे। बीकानेर में खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से एक मजदूर दब गया, जिसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। जोधपुर से लापता हुआ बच्चे का शव ओसिया के धोरों में स्थित होटल के स्विमिंग पूल में मिला है। परिजन पिछले 24 घंटे से बच्चे को तलाश रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में एक बंगाली डॉक्टर का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में ड्यूटी देने के लिए अजमेर से होमगार्ड के 700 जवान दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पुलिस लाइन मैदान से सभी जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर राजस्थान रोडवेज की 14 बसों से रवाना किया गया। झुंझुनू में किसान घंटों लाइन में खड़ा रहने के बाद भी यूरिया नहीं पा रहे हैं और ऐसे में किसानों को वापस मायूस लौटना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि यूरिया को लेकर रोजाना चक्कर लगाना पड़ रहा है। भैंसावता के ग्राम सहकारी सेवा समिति कार्यालय पर सुबह से ही यूरिया के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है, जिसमें अधिकांश किसानों को बिना खाद के वापस लौटना पड़ा है। पाली में राज्य सरकार की ओर से बजट में जिला मुख्यालय पर साइबर थाना खोलने की घोषणा के बाद बुधवार को शहर के हाउसिंग बोर्ड ने चीमाबाई स्कूल में नए साइबर थाने का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक की ओर से किया गया। सांबर लेक फुलेरा को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जिले की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने जयपुर कूच किया है। जयपुर पहुंचकर ये लोग शहीद स्मारक पर धरना देंगे। सांबर जिला संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जिला बनाने के लिए ज्ञापन सौंपेगा। जयपुर कूच से पहले जिला बनाने की मांग को लेकर सांबर फुलेरा नरेना समेत आसपास के इलाके में लोगों ने बाजार बंद किए समर्थन दिया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जैसलमेर के नेता विकास व्यास भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। 7 सितंबर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा में विकास इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी से विकास की बातचीत भी हुई। विकास का राहुल गांधी के साथ वीडियो जैसलमेर में भी देखा गया है। तिरुवनंतपुरम केरला में चल रही 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सीकर की बेटी मोनिका जाखड़ ने 2 कैटेगरी में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। प्रतियोगिता में राइफल शूटिंग की अलग अलग कैटेगरी में कई मुकाबले खेले जा रहे हैं। मोनिका ने 50 मीटर ISSF सिविलियन कैटेगरी में सिल्वर और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मोनिका का सपना है कि ओलंपिक गेम्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीते और इसके लिए लगातार प्रैक्टिस कर रही है। बांसवाड़ा जिले की डकार कुंडी ग्राम पंचायत की मनरेगा समेत तमाम निर्माण और अन्य कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और इसी के चलते ग्राम पंचायत से पहुंचे लोगों ने पहले जिला प्रशासन को लिखित में शिकायत दर्ज करवाई, फिर प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई है। अध्यक्षता जिला कलेक्टर प्रकाश चंद ने की। इस बैठक में जिला परिवहन अधिकारी संजय शर्मा, यातायात थाना अधिकारी शंभू सिंह के साथ पुलिस के तमाम अधिकारी अन्य लोग शामिल हुए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। यूपी
कि फिरोजाबाद जिले में